देखिए, सियासी खिचड़ी इस बार खूब पका। अलग अलग नेताओं के आवासों पर, पार्टी कार्यालयों में सियासी खिचड़ी खूब पका। दही चूड़ा भोज तिलकुट के साथ वहां पर खूब लोगों ने छक्कर खाया और इसके साथ साथ सियासी गॉसिप्स का दौर चलता रहा। हालांकि कई तरह के कयासों का बाजार गर्म था सियासी खिचड़ी को लेकर, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ उसे निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन अब सियासी खिचड़ी के बाद अब सियासी लिट्टी चोखा पकना शुरू हो चुका है। हम तस्वीरें आपको जीतन राम मांझी के आवास की दिखा रहे हैं, जहां पर तैयारी चल रही है लिट्टी विथ मांझी की। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी है, जहां पर आज यानी कि 24 जनवरी को शाम 5 बजे से यहाँ पर सियासी लिट्टी चोखा जो है वो छका जाएगा। सियासी लिट्टी चोखा जो है वो पकना शुरू हो गया है, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो हो रही है। देखिए, पानी का व्यवस्था जो है वो शुरू हो गया है। इधर स्टॉल्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। तो सियासी लिट्टी चोखा जो है वो पकने लगा है। और मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर ऐसे जो आयोजन होते हैं उनका बड़ा सियासी रंग हो जाता है, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर कुछ ऐसे चेहरे दिख जाते हैं जो अप्रत्याशित होते हैं और उसके बाद वहाँ से नया राजनीतिक समीकरण जो है वो शुरू हो जाता है। लोग नया राजनीतिक समीकरण साधना शुरू कर देते हैं। तो इस बार जीतन राम मांझी के पार्टी कार्यालय में ये लिट्टी विथ मांझी आयोजित किया गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सियासी लोगों को भी इनवाइट किया गया है जो यहाँ पर पहुँचेंगे। और देखने वाली बात होगी कि आखिर इस सियासी लिट्टी को किस सियासी चोखा के साथ भुनाने का प्रयास किया जाता है, किस सियासी चोखा के साथ इसे बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सकता है, या फिर कोई नया राजनीतिक रंग बिहार में देखने को मिल सकता है। तो तस्वीरें हम आपको जीतन राम मांझी की आवास की दिखा रही है, जहां पर लिट्टी विथ मांझी का कार्यक्रम जो है उसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। और आज शाम यहां पर जीतन राम मांझी, संतोष सुमन मांझी, उनके साथ साथ पार्टी के कई बड़े चेहरों के साथ साथ उनके सियासी करीबी लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद जो कुछ भी यहाँ पर होगा वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज कर्पूरी जयंती है। कर्पूरी जयंती को लेकर भी एक कार्यक्रम जो है वो जीतन राम मांझी की मौजूदगी में उनके ही आवास पे किया जा रहा है, जिनकी तस्वीरें। और कर्पूरी जयंती के बाद शाम में लिट्टी विथ मांझी का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर मांझी का जो कार्यालय है उसमें आप देख सकते हैं सोफ़ा लगा दिया गया, टेबल लगा दिया गया, पानी वगैरह सेट हो रहे हैं। अब तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ होगा और उसके बाद क्या कुछ यहाँ की रंगत रहने वाली है लिट्टी विथ मांझी की, और क्या कुछ यहाँ से खास निकल कर आने वाला है। अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पर जो भी सियासी हलचल होगी, लिट्टी जो पकेगा सियासत का, उसका स्वाद कैसा है आपके सामने शाम 5 बजे के बाद पेश करें। देखिए, आज भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती, हर साल जयंती अनेक पार्टियां, अनेक संस्थाएं जन्मदिन के इस प्रकार की हमारा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की आज उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत तैयारी के साथ जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं लोग। और जहाँ तक कर्पूरी ठाकुर जी की बात आती है तो मैं तो कहता हूँ कि वो एक पुरुष थे और गरीबों के बारे में वास्तव में अगर सोचने की बात, आगे बढ़ाने की बात अगर किसी ने किया, शुरुआत किया, तो इसका श्रेय हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को जाता है। हम मान के चलते हैं क्योंकि शिक्षा एक ऐसी विधा है, एक न्यूज बराबर में रखो, एक न्यूज के बारे में चाहे अम्बेडकर साहब हों, भगवान बुद्ध हों, सब लोगों ने उसकी महत्ता दी थी। हमारे कर्पूरी ठाकुर जी अपने समय काल में देखने का काम किया कि पढ़ाई हो रही है, मेरा जा रहा है, लेकिन आपका गरीब लोगों को नहीं मिल पा रही है।
उसमें अड़चन अंग्रेजी भाषा की आ रही थी और यही कारण है कि लोग समझते थे कि अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग बड़े घराना के लोग होते हैं, गरीब लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं। मैट्रिक तक जाते जाते सब नहीं होगा जाते थे। हमारे माननीय ठाकुर जी ने इस बात को सुधारने का काम किया थोड़ा किनारे रखिए ना। और अंग्रेजी बिना मैट्रिक परीक्षा पास करने की इजाज़त उन्होंने दी, जो एक जुगांतकारी घटना थी। लाखों लोग मैट्रिक पास किए बिना इंग्लिश के, और आगे जाकर के जैसे ही इंग्लिश से उनको निवृत्ति मिली, अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया और डॉक्टर, इंजीनियर और क्या क्या ना लोग बने। ये बात को किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन माननीय कर्पूरी ठाकुर जी ने इसको सोचने का काम किया और समय मिला तो उन्हें एक रास्ता दी।